400 साल पुराने एक अरबी गांव में एक नेक दिल और मेहनती किसान नासिर रहता था। नासिर की जिंदगी सादा मगर सुकून से भरपूर थी। इसके पास न महल था, न दौलत, न कीमती लिबास, मगर उसका दिल शक्र से लबरीज था। नासिर सुबह सवेरे अपने खेतों में जाता, दिन भर मेहनत करता और शाम को अल्लाह का शुक्र अदा करके सो जाता। नासिर की एक झोंपड़ी थी, एक बूढ़ा घोड़ा और एक पुरानी साइकिल। यही उसका कलूसासा था, मगर उसे उसकी कमी कभी महसूस न हुई। वो अक्सर दुआ करता, या अल्लाह, तूने जो कुछ दिया वो काफी है। मुझे दुनिया की चमक नहीं चाहिए, सिर्फ तेरा कुर्ब चाहिए। नासिर ने गांव की एक यतीम हुसैन मगर तंद मिजाज लड़की ज़ैनब से निकाह किया। ज़ैनब की परवरिश एक मालदार खानदान में हुई थी, लेकिन जब उसके वालिदीन दुनिया से रुखसत हुए तो हालात ने उसे नासिर जैसे सादा शख्स के निकाह में ला खड़ा किया। शुरू में ज़ैनब ने नासिर की सादगी को कबूल करने की कोशिश की, मगर जैसे जैसे दिन गुजरे उसके दिल में दुनिया की आसाइशों की हसरत जागने लगी। एक दिन नासिर थका हारा खेत से वापस आया तो ज़ैनब ने दरवाजा भी खोलने से इनकार कर दिया। आखिर कब तक मैं उस झोंपड़ी में जीऊंगी? न मेरे पास सोने के ज़ियूर हैं, न रेशमी कपड़े, न नौकर चाकर। तुमने मुझे क्या दिया नासिर? नासिर ने नरम लहजे में कहा, ज़ैनब, ये सब दुनिया की चीजें हैं। तुम्हें एक सच्चा शौहर, इज्जत भरा घर और अल्लाह का दिया हुआ रिज्क फला है। शक्र करो। ज़ीनब तड़क कर बोली, शक्र? ये कैसा शुक्र है? मेरी सहेलियां देखो कैसे चमकते कपड़े पहनती हैं, उनके शौहर उनके लिए बाजार से तोहफे लाते हैं, और एक तुम हो, हर रोज गंदे कपड़ों में खेतों से आ जाते हो। नासिर की आंखों में दुख उतर आया, मगर उसने जबान से कुछ न कहा। वो चुपचाप बाहर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, तू जानता है मैं सब्र करता हूं। मेरी बीवी नाशकरी कर रही है, लेकिन मैं तुझ पर यकीन रखता हूं। ज़ीनब का दिल सख्त होता जा रहा था। वो अब नासिर को कमजोर, नाकाम और बेऔकात समझने लगी थी। वो रातों को सोने के बजाय ख्वाब देखती, सोने की चूड़ियां, कीमती महल और शहजादों जैसी जिंदगी। एक दिन गांव में एक काफिला आया। इसमें एक अमीर ताजिर ताहिर बिन उमरान भी था। ताहिर न सिर्फ मालदार था बल्कि चालाक भी। उसने ज़ैनब की खूबसूरती को देखा और समझ गया कि ये औरत कमजोर ईमान वाली है। ताहिर ने आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब से बातचीत शुरू की। उसके दिल में माल और दौलत की लालच भरी और वादा किया, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो नासिर कभी नहीं दे सकता। सोना, जवाहरात, नौकर, आराम, सब कुछ। ज़ीनब के दिल में लालच का बीज पहले ही बोया जा चुका था। अब वो तनावर दरख्त बनने लगा था। नासिर को अंदाजा हो चुका था कि कुछ गलत हो रहा है, मगर उसने अल्लाह पर भरोसा करते हुए खामोशी अख्तियार की। ज़ीनब अब एक फैसला करने जा रही थी, एक ऐसा फैसला जो इसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। ज़ैनब के दिल में ताहिर बिन उमरान की चमक दमक बस चुकी थी। नासिर का सादा चेहरा और पुरानी झोंपड़ी उसे अब कैद खाना लगने लगे थे। उसने कई दिन नासिर से बात तक न की और अंदर ही अंदर वो फैसला कर चुकी थी। एक रात जब पूरा गांव नींद की आगोश में था, ज़ैनब चुपके से उठी। उसने अपना कपड़ों का छोटा सा थैला उठाया और बगैर नासिर को जगाए झोंपड़ी से निकल गई। दरवाजे पर ताहिर उसका इंतजार कर रहा था। वो सोने की कड़ियां और रंगीन लिबास लेकर आया था। मेरी शहजादी, आज से तुम सिर्फ चमकदार जिंदगी जियोगी। नासिर की गुर्बत अब पीछे रह गई। ज़ैनब ने आखिरी बार पीछे मुड़कर झोंपड़ी को देखा जहां नासिर सो रहा था, और फिर वो ताहिर के साथ ऊंट पर बैठ गई। लेकिन ताहिर वो नहीं था जो वो जाहिर करता था। चंद दिन बाद जब वो एक दूसरे शहर के किनारे पहुंचे, ताहिर ने अपना असल चेहरा दिखाया। उसने ज़ैनब के कपड़े छीन लिए, ज़ियोर उतार लिए और कहका लगाकर कहा, तुम जैसी औरतें मेरे लिए खिलौना हैं। तुम्हें मैं महल का ख्वाब दिखाकर यहां लाया, और अब तुम्हारी हैसियत एक कनीज से भी बदतर होगी। ज़ीनब का रंग ज़र्द पड़ गया। वो चीखी रोई, गड़गड़ाई, मुझे वापस जाने दो, मैंने गलती की, मुझे नासिर के पास वापस जाना है। लेकिन ताहिर हंसा और बोला,
नासिर जैसा शख्स तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुमने उस जैसा वफादार, साबर और शाकिर मर्द ठुकरा दिया। अब तुम सिर्फ पछताओगी। वह उसे काफले के नौकरों के हवाले करके खुद किसी और शहर की तरफ रवाना हो गया। ज़ैनब को अब हर रोज खाने के बदले नौकरों के काम करने पड़ते। इज्जत, सुकून, मोहब्बत सब छिन चुका था। वह दिन याद आया जब नासिर ने कहा था, ये सब दुनिया की चीजें हैं, तुम्हें एक सच्चा शौहर, इज्जत भरा घर और अल्लाह का दिया हुआ रिस्क मिला है, शुक्र करो। ज़ैनब अब रातों को जाग कर रोती थी, अपनी झोंपड़ी को याद करती थी, नासिर की नर्म बातों को, उसके सब्र को। उसने दिल ही दिल में तौबा की, या अल्लाह, मैं गुनाहगार हूं, मैंने नाशकरी की, मैंने अपने शौहर को हकीर जाना, मुझे माफ फरमा दे। लेकिन काफिले वाले उसे जाने न देते। वो अब कैद हो चुकी थी और उसे यही लगता था कि जिंदगी अब उसी ज़लत में गुजरेगी। आधर नासिर के दिल में ज़ैनब की जदाई का जख्म ताज़ा था, मगर उसने हर रात सजदे में गिरकर ज़ैनब के लिए दुआ की, या रब, अगर वो भटक गई है तो उसे हदायत दे, और अगर वो मेरे नसीब में नहीं रही तो उसे माफ कर दे। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज है। चंद दिन बाद काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया, सब कुछ लौट लिया गया और ज़ैनब को भी बेहोश हालत में छोड़ गए। जब उसे होश आया तो वो एक वीराने में पड़ी थी, जख्मी, भूखी, प्यासी और तन्हा। तब उसने पहली बार खालिस दिल से तौबा की और जमीन पर सजदे में गिर गई। या अल्लाह, मैं तेरी बंदी हूं, गुनाहगार सही, मगर तेरे दर से उम्मीद नहीं तोड़ी। मुझे नासिर के पास लौटा दे, वही जो मुझे इज्जत देता था, जो तेरा शुक्रगुजार था। उस लम्हे आसमान पर बादल गरजे, जैसे कुदरत को उसकी पुकार सुनाई दे गई हो। ज़ैनब ने तौबा कर ली थी। वो जख्मी जिस्म, नंगे पांव और फटे हुए कपड़ों में चलती रही। उसकी आंखों में नासिर का चेहरा था, उसकी बातें थीं, उसकी वफादारी थी। कई दिन भूखी प्यासी रहने के बाद वो आखिरकार उस गांव के करीब पहुंच गई जहां नासिर रहता था। गांव वाले उसे पहचान न सके। उसका रंग झलिस चुका था, बदन कमजोर हो चुका था, आंखों में आंसू और शर्मिंदगी थी। नासिर उस वक्त मस्जिद में था, फजर की नमाज के बाद सजदे में गिर कर यही दुआ मांग रहा था, या अल्लाह, अगर ज़ैनब को हिदायत दे दी गई हो तो उसे वापस लौटा दे। मैं तेरा शुक्र अदा करूंगा और उसे मुआफ कर दूंगा। नमाज के बाद नासिर घर लौटा। दरवाजे पर एक औरत बैठी थी जिसका सिर झुका हुआ था। नासिर करीब गया और उसने सुना, नासिर, मैं ज़ैनब हूं, वही जो नाशकरी की सजा भगत कर आई है, मुझे माफ कर दो। नासिर का दिल लर्ज गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। ज़ैनब, उसने आहिस्ता से कहा, तुम लौट आई हो। ज़ैनब ने उसके पांव पकड़ लिए और सिसकियां लेते हुए कहा, मैंने तुम्हें छोड़ा, इज्जत को ठुकराया और अल्लाह की नामतों की नाशकरी की। आज मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ शर्मिंदगी है। नासिर ने उसे उठाया और घर के अंदर ले गया। ज़ैनब, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। अगर उसने तुम्हें मुआफ कर दिया है तो मैं कौन होता हूं मुआफ न करने वाला। लेकिन एक शर्त है। ज़ैनब ने घबरा कर पूछा, क्या शर्त? नासिर ने कहा, अब तुम्हारी जबान पर कभी शकवा नहीं होगा, तुम हर हाल में शक्र करोगी। हम अमीर नहीं मगर इज्जत मंद जरूर हैं। ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं हर रोज शुक्र अदा करूंगी कि अल्लाह ने मुझे दोबारा इज्जत दी, तुम जैसा शौहर दिया और मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया। गांव वालों ने जब सुना कि ज़ैनब वापस आई है और नासिर ने उसे मुआफ कर दिया है तो सबकी आंखें नम हो गईं। ज़ैनब अब हर रोज मस्जिद में औरतों को जमा करके कहती, मेरी बहनों, कभी शौहर की सादगी से बेजार न होना, कभी अल्लाह की नामतों को कम न समझना। नाशकरी एक जहर है जो सब कुछ छीन लेता है। वक्त गुजरता गया। नासिर की फसल अच्छी हुई, अल्लाह ने बरकत दी और ज़ैनब के चेहरे पर वो नूर आ गया जो सच्चे तौबा करने वालों पर होता है। एक दिन ज़ैनब ने नासिर से पूछा, अगर मैं वापस न आती तो? नासिर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारे लिए रोज दुआ करता, लेकिन जानता था अल्लाह नाशकरों को सबक जरूर सिखाता है और शाकिर बंदों को सब्र का इनाम जरूर देता है।